रांची जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत हुए ईडी को भी झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केस को लेकर अब 3 बड़ी बातें भी कही है। आपको बता दें कि इन बड़ी बातों के वजह से ही हेमंत सोरेन का पक्ष काफी मजबूत होता दिखा। चलिए हम आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए क्या कुछ कहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने बिल हियरिंग के दौरान कहा, पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई भी संकेत नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था तो उस पर उसका कब्जा था, तो उस समय वह सत्ता में नहीं था, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। हाईकोर्ट ने आगे कहा, प्रवर्तन निदेशालय का ये दावा भी उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जलसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने संबंधी आदेश को सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो वहीं झामुमो के राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भी कहा कि राज्य में खुशी की लहर है। एक युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लोगों से दूर रखने की साजिश की गई थी। झारखंड की जनता इससे नाखुश थी। सत्ताधारी दल 400 पार का नारा लगा रहा था लेकिन 200 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाया। इनसे समझ में आ गया है कि लोकप्रिय नेता को कैद में रखना उचित नहीं है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक कद्दावर आदिवासी नेता को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले से वो बहुत खुश हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वास्तव में ये एक बड़ी घटना है और गठबंधन के लिए भी खुशी का क्षण है। वित्त मंत्री रामेश्वर उर्रम ने कहा है कि ये सत्य की विजय है और ईडी को भी सबक लेना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।